हेलो डियर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जय माता दी, हर हर महादेव। आप लोग कैसे हो? आई होप बिल्कुल ठीक होगे। तो आज का मॉर्निंग स्टार्ट हुआ था, मैं इसे धूप में ले करके आ गई थी। मॉर्निंग नहीं था, 11 बज चुका था, तो मैं इसे धूप ले करके आई थी। सोची थी अब जा करके इसे अच्छे से फ्रेश व्रेश कर दूँगी नहा ला करके, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ अपने मैके। मैं सोची थोड़े दिन जाती हूँ, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। और हम लोगों का ही प्लानिंग था कि चलो कहीं घूम करके आते हैं। तो मैं जा रही थी माँ के पास, तो मैंने सारा कुछ ऐसे बिखेर करके रखा हुआ था, क्योंकि ये जो ड्रॉर है उसमें ना मैं अपना कान वाला सिंदूर हो गया, बिंदी, सारा कुछ ऐसे बिखेर कर रखती है, तो ये लोग को प्रॉब्लम होता है कुछ भी ढूंढने से। तो मैं पूरा अच्छे से अरेंज कर दे रही हूँ। जितना दिन के लिए भी जाओ, 4 दिन 5 दिन, जितना दिन के लिए भी जाओ, मेरा कोई ठीक है ना, मेरा ठीक रहता है जाना, ना मेरा कोई ठीक रहता है आना। मैं कभी भी जाती हूँ, कभी भी आती हूँ, क्योंकि हमारा मैके सामने है, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये अरेंज करके रखी थी, फिर भी ये लोग एक निकाले टॉवल, फिर वही बर्बाद हो गया। आप लोग देख सकती है टकलू फिर से अपना एकदम जीरो होता है ना, जीरो कट जो भी, वो अपने बाल का कटवा कर आ गए। तो मैंने उनको बोला कि ठंड में नहीं कटवाना चाहिए, बट पूरा एक्सप्लेन करने लगे ऐसे वैसे, कैप लगाने से बाल ख़राब हो जाता है। तो क्या बोलूँ, इनका जब भी जैसा मन होता है वैसा ही कर लेते हैं। ये दुर्गा के बर्थडे के टाइम पे ही ऐसे कर लिए थे, तो ये सुनते नहीं है बात, तो क्या करूँ। तो बोले ठीक है, जो करना है कीजिए। फिर मैंने इनको ड्रॉर दिखाया कि देखिए मैंने पूरे ड्रॉर साफ़ कर दिया। फिर यहाँ पे सारा कुछ अरेंज कर दी, जितना कुछ मतलब अलमीरा वगैरह, ड्रॉर, सारा कुछ साफ़ वाफ़ कर दी। पूरा टाइम लग गया, पूरे दिन लग गया मुझे सारा अरेंज करने में, ताकि ये लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो अपने सामान ढूंढने में, क्योंकि ये लोग को कोई सामान नहीं मिलता है मेरे बिना। तो मैं अच्छे से करके जाती, क्योंकि इनका कहना था कि अच्छे से करके जाना, क्योंकि मुझे कोई सामान नहीं मिलता। तो यहाँ पर ये शुरू हो गई अपनी नानी के साथ खेलना। और यहाँ पे इसके मामा बैठ करके बात कर रहे थे किसी से, और ये वेट कर रही थी कि मामा बात कर लेंगे, उसके बाद खेला जाएगा। उसके बाद नानी का यहाँ फिर से इसका सेवा हुआ शुरू हो गया था। इसकी नानी इसे 2 तरह का तेल लेकर के बैठी हुई थी, एक था सर पे लगाने के लिए, एक था बॉडी पे लगाने के लिए। और यहाँ पे इसका खोल करके इसे लगा रही थी। आज मैंने दोपहर में नहीं लगाया था, तो माँ देखते के साथ बोली कि इसे तेल वेल नहीं लगाइए ना, इसीलिए इसे लगा देती हूँ। तो हो गया। यहाँ तो जब तक रहेगी तब तक नानी का मसाज चलता ही रहेगा। उसके बाद मॉर्निंग में हम लोग निकल चुके थे रांची। आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा फॉग था। मतलब यार इंसान, मतलब सामने से इंसान तो छोड़ो, मतलब कोई गाड़ी भी नहीं दिख रहा था, एकदम सामने आ रहा था तब पता चल रहा था। तो बहुत ही ज़्यादा आप लोग इससे समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा ठंड है। देख करके तो दिमाग ख़राब हो गया था। मैं तो ऐसे ही आ गई थी, बस नहा ली थी और उठ कर ऐसे ही आ गई। मैंने 1 पीस पहना हुआ था, क्योंकि बाहर माँ के पास आती हूँ ना, तो उतना सूट वूट साड़ी वाड़ी पहनने का मन नहीं करता है। तो यहाँ आती है तो थोड़ा सा लगता है कि नहीं चलो मैं भी थोड़ा सा अलग कुछ पहनी हूँ, क्योंकि घर में भी पहने वैसा थक जाती है। तो आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा कुहासा है। मतलब सामने से अगर कोई गाड़ी आएगा तो वो दिखेगा ना, तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था यार कि मतलब कैसा हो गया था। अभी कुछ से 6 नहीं 7 बजता होगा, 7 साढ़े 7 बज रहा था। हम लोग जल्दी मॉर्निंग में ही निकल गए थे, क्योंकि चाह रहे थे कि हाँ हम लोग जा रहे जू, तो वहाँ सारा कुछ अच्छे से, क्योंकि बहुत बड़ा ही जू है। और मांझी जो गए हैं रांची का लोकेशन उनको पता होगा, तो सोचे जल्दी जाएंगे तभी जल्दी घूम करके आ पाएंगे। हम लोगों का था कि हम लोग जल्दी जाएँ और जल्दी घूम करके आए। और ये लोग देखो तीनों का मस्ती चल रहा था। तो हम लोग गए थे, सबका प्लानिंग था कि चला जाए। हालांकि जो बड़ा है अनुदी का बेटा, उसका बर्थडे आने वाला था, तो उस टाइम सोचे से जाने का, बट उस टाइम नहीं जा पाएंगे क्योंकि उसका एग्ज़ाम है 16 से, तो जिसकी वजह से नहीं जा पाएंगे। तो सारे लोगों का प्लानिंग था कि पहले थोड़ा चलते, क्योंकि सारे लोगों का मूड बहुत अभी ऑफ चल रहा था। तो सोचे चलो क्यों ना घूम करके आते। तो रास्ते में फिर हम लोग यहाँ पे रुक गए थोड़ा सा नाश्ता वास्ता करने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा था। क्योंकि पेट खाली रहने पे ना थोड़ा सा होता है ना कि स्मेल जो गाड़ी में रहता है परफ्यूम, उसका स्मेल बहुत अजीब लगता है। मेरा तबीयत बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब तबीयत क्या, मतलब सोई नहीं थी, फिर अजीब सा वॉमिटिंग जैसा लग रहा था। होता नहीं है मुझे, बस लगता है। तो बाबू भी यहाँ पे रो रही थी, तो माँ उसे रखी हुई थी। तो हम लोग यहाँ पे अभी फ़िलहाल जो ये रांची का, मतलब वहाँ जो हम लोग को पहुँचना रहता है, तो ये रांची का ये जो घाटी है वहाँ से क्रॉस करके जाना रहता है। तो आप लोग देख सकते हो कितना एकदम भयानक है। अगर मतलब उस तरह का अगर ड्राइवर ना हो ना, तो मतलब ड्राइवर से अनबैलेंस भी हो सकता है, बट ऐसा होता नहीं है। अगर जो नए नए सीखे रहते हैं उनसे ऐसा होता है। मुझे तो कभी इस तरह का सुना नहीं है, बट फिर भी डर लगता है देख करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा एकदम ऐसे बोलते हैं ना जलेबी मोड़ टाइप का, मतलब पता नहीं चलता कि गाड़ी सामने से आ गया। तो बट यहाँ का व्यूज़ ना बहुत ही प्यारा है। ये जो आपका क्या बोलते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो मोड़ वगैरह बहुत ही प्यारा था। तो मैं थोड़ा सा उसमें ब्लॉगिंग नहीं कर पाई थी, तो वो मेरा भाई राहुल ले रहा था। उसके बाद फिर हम लोग फाइनली यहाँ पहुँच चुके थे। मेरा मूड फ्रेश लग रहा था, क्योंकि फिर थोड़ा बहुत हम लोग खा लिए थे। फिर मैं थोड़ा सा सो भी गई थी, माँ रख ली थी दुर्गा को। उसके बाद मैं थोड़ा सो गई थी, तो अब फ्रेश लग रहा था। और मैंने ये 1 पीस जो लिया है मैंने ऑनलाइन से मंगाया, वो कोई ख़ास नहीं था, इसलिए मैंने दिखाया नहीं। मैंने दिखाया था, सॉरी,
मैंने उस टाइम दिखाया था तो कोई खास नहीं लग रहा था। मैंने उसके नीचे जीन्स डाल लिया था क्योंकि काफ़ी शॉर्ट हो रहा था और ठंड का टाइम ही था, तो मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं पहनती, एक तो बहुत ज़्यादा दुबली हो गई हूँ, तो भी मैंने शॉर्ट नहीं पहना, ज़्यादा शॉर्ट नहीं पड़ा। उसके नीचे मैं जीन्स डाली तो बट उतना कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, बट हाँ ओके था। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे टिकट लेकर के अंदर जा रहे थे, तो मैंने पूछा नहीं, पता नहीं टिकट का क्या है, 100+ है शायद। तो हम लोग अभी यहाँ पे जा रहे थे, यहाँ से एंट्री हो चुका था हम लोगों का। तो हम लोग गए थे, मैं गई थी, दुर्गा थी, बड़ी वाली दी थी, उनका दोनों बेटा था, माँ थी और राहुल था, क्योंकि आज राहुल का छुट्टी था तो थोड़ा सोचे थोड़ा मस्ती कर लिया जाए। तो हम लोग सोच रहे थे कि किधर जाना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ था कि आपको इधर जाना है, कृपया इधर से जाएं, बता रहा था। अगर आप चाहो तो यहाँ पे साइकिल वगैरह ले सकते हो उससे, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत लंबा ये जो जू है ना बहुत ही ज़्यादा लंबा है, तो आपको घूमते घूमते ही इंसान थक जाता है। इसलिए आप जो सिंगल हो या फिर ऐसे भी 2-3 लोग भी जिनको साइकिल चलाना आता है या फिर इंटरेस्ट हो साइकिल लेकर के जाना हो, तो वो उसका यूज़ कर सकते हैं, जा सकते हैं साइकिल से। उसके बाद फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा, कितना प्यारा लोकेशन है। तो अभी स्टार्ट यहाँ बर्ड्स से हुआ था, सारे बर्ड्स यहाँ पे थे। तो यहाँ पे सारे लोगों का नाम भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेंशन किया गया कि कौन सा बर्ड्स है और इनका नाम क्या है, क्योंकि हम लोगों को सारे बर्ड्स का या सारे एनिमल्स का नाम पता नहीं होता है। तो यहाँ पे मेंशन किया रहता है कि हाँ ये बर्ड्स हैं। और अगर आपको बहुत और भी कुछ इस बर्ड्स के बारे में जानना, तो आप यहाँ से स्कैन करके और भी कुछ इसके बारे में जान सकते हो, ऐसा दिया गया था। और कितना प्यारा, मतलब कितना अच्छे तरीक़ा से आप देख सकते हो, कितना प्यारा तरीक़ा से यहाँ रखा गया था। और यहाँ उसके जस्ट हम लोग का स्टार्टिंग बर्ड्स से हुआ था, जो देख कर कितना प्यारी प्यारी सारी जो बर्ड्स थी ना बहुत प्यारी लग रही थी। और छोटे छोटे अंदर में घोंसले बनाए गए थे जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। और सारी चिड़ियाँ इसी के अंदर जा कर के बैठ रही थी, निकल रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी, तब छोटी छोटी सी बहुत ही खूबसूरत थी। तो आप लोग अगर रांची साइड रहते हो तो वो लोग तो गए ही होंगे, रांची साइड नहीं भी रहते हैं तो आप एक बार और मांझी यहाँ पे जू आओ, बहुत ही प्यारा यहाँ पे लोकेशन भी है। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो या फिर जो रील्स वगैरह बनाते वहाँ भी इनके लिए वो भी लोकेशन बहुत ही प्यारा है। तो अभी हम लोग आगे चल रहे थे, हालांकि बहुत लंबा चौड़ा था क्योंकि इससे पहले भी हम लोग जा चुके थे वहाँ पे। और यहाँ पे सामने में हम लोग का स्टार्टिंग सारा यही सबसे स्टार्टिंग हुआ था। बट ऐसा हो गया था ना कि ठंड की वजह से या किस वजह से सारे मतलब बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए, वो सारे नहीं थे। तो कुछ ही मैं ली हूँ जो आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये काला हंस है, वहाँ पे यहाँ पे दिया गया। बट मैं सोची उतना सारा तो पॉसिबल है नहीं, और बहुत सारे ऐसे थे जो थे नहीं। मतलब क्या था ना कि सारे एनिमल्स सारे बर्ड्स नहीं थे। तो यहाँ आप देख सकते हो लव बर्ड्स जो कपल है उनके लिए बहुत ही प्यारा, देखो मतलब लव बर्ड्स वैसे दिख भी रहे थे, बहुत बहुत क्यूट लग रहे थे ये लोग। आप लोग देखो कितना एकदम लाइन लगा के सारे बैठे थे, एकदम मतलब हर कलर पूरे कलरफुल थे, बहुत ही प्यारी लग रही थी ये सारे बर्ड्स। और यहाँ पे इनको लव बर्ड्स कहा जाता है, ऐसा इनका मेंशन किया हुआ था यहाँ पे भी। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और धूप का टाइम था, वो भी अच्छा लग रहा था कि हाँ चलो धूप का टाइम है तो बहुत ज़्यादा भी ठंड नहीं लगता। हालांकि रांची में बहुत ज़्यादा ठंड है। और यहाँ पे भी कोई थे कि पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, यहाँ भी मेंशन किया हुआ था बट मैंने वो लिया ही नहीं। तो आप लोग को जिनको पता है वो कमेंट्स करके बताना कि ये क्या था, मतलब कौन से बर्ड्स बोलेंगे या क्या बोलेंगे, ये बर्ड थे क्या थे, और आप लोग कमेंट करके बताना। और यहाँ पे ये जो आज अनुदी का जो छोटा वाला बेटा है वो आज मतलब चलता है ये, बट ना ऐसे रास्ते में चलता नहीं है और गोदी लेकर के जाना पड़ता है। मतलब क्या हो जाता है ना ये मतलब रोड पे चलना नहीं चाहता है। तो आज चल रहा था क्योंकि आज इसके पापा आए नहीं थे, तो बच्चा सोचा कितना मम्मा को परेशान किया जाए, तो मैं खुद ही चल लेता। उसके बाद फिर आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लायन है, सॉरी आई मीन टाइगर है, मैं लायन बोल रही हूँ। टाइगर लग रहा है बहुत ज़्यादा खा लिया, तो वो वॉक कर रहा था, उसका मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया क्योंकि यहाँ पे जो ना सारे एनिमल्स नहीं थे, कुछ थे जो आप लोगों को दिखाने लायक था, वो मैंने दिखाया। ये सामने से काफ़ी डिस्टेंस है, मतलब जो जाते हैं यहाँ पे वहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस था। और यहाँ पे इसने किस तरह ये बुला रही है वो आप लोग देखो, ये इसकी फेवरेट बिल्ली है। बिल्ली करो कर दो बेटा, म्याऊं कर दो। गाय नहीं है बेटा, गाय नहीं है, वैसे नहीं बेटू, ए बेटू गाय नहीं है, बिल्ली करो करो। हाँ फिर से कर दो, फिर करो। देखिए वो गाय नहीं है, वो बिल्ली है। म्याऊं करो करो। अरे शेर, वो शेर जैसा कर। बाय बेटू, चलो आ बेटा,
हाय भी बच्चा देख नहीं पा रहा है। वो देखो बेटा वो नहीं पकड़ने दे रहा हमको। बाबू तो ऐसे क्यों है वो? इधर मुड़ा हुआ था, फिर मुड़ गया। फिर को मत जगा। चल दिखाते हैं, चल। डर लग रहा है। असली है। कुछ नहीं है, वो बटरफ्लाई है। सेटिंग करना पड़ेगा। हमसे उड़ना है तुम्हारा। तुमको लगता नहीं? अरे यार भालू तुमको भी कंधा में लगता है क्या? खली नन्हे सम्राट कहाँ है? अंदर में नन्हे। हाँ नन्हे हैं। नन्हे खा। कैसे बैठा है हमारी? आप बैठने का जगह। यहाँ पे अंदर स्नैक्स थे जो अभी बताया हुआ है कि सांप नहीं है। यहाँ सब पता नहीं क्या बताया था कि सांप अभी बंद है, कहीं गए हुए, पूरा डिटेल्स में दिया गया था। ये सांप घर अभी बंद है, ये वो लिखा हुआ था। और उसके बाद यहाँ पे शायद विश मांगा जाता है, तो यहाँ सारे लोग कॉइन डाले थे, तो मैंने भी डाला। आप लोग देख सकते हो, आप लोग तो समझते ही होंगे कि यहाँ पे मतलब कृष्णा जी को जैसे होता है ना कि पानी में ऐसे करके ले करके गए थे, तो वो पूरा यहाँ पे दिया गया स्टैचू। बहुत ही प्यारा, बहुत खूबसूरत सा लग रहा था। उसके बाद फिर दी का, जो हमारी दी हैं जिनका ससुराल यहाँ पे, उनका कॉल आ गया था। तो ऐसे हालांकि बहुत जू में बहुत सारे एनिमल्स थे नहीं, और उनका भी बार बार कॉल आ रहा था कि उनको हम लोगों ने सोचा था कि पता नहीं चलने देना है, क्योंकि वो ना बहुत परेशान होती है। उनको जब भी पता चलता है कि हम लोग रांची आए हुए हैं, तो दी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि नहीं तुम लोग घर आओ घर आओ। और बहुत सारे लोग थे, और जब भी वो घर बुलाएंगे ना, तब उनका मतलब ऐसा नहीं होता, वो खाना खाना ही है, सारे लोगों का खाना बनाने लगती है, पूरा परेशान होने लगती है। और कब से कॉल करी थी, हालांकि हम लोगों ने बोला कि ठीक है हम लोग मिल लेंगे, बट खाना वाना नहीं खाएंगे, बट बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। नहीं नहीं आ जाओ, खाना खा लो। उसके बाद फिर बोले रुक जाना आज ऐसे वैसे, बट बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी दी, मतलब मान ही नहीं रही थी। हम लोग नहीं चाह रहे थे कि वो परेशान हो। हम लोग सोचे यहाँ से खाना वाना खा करके होटल से निकल जाएंगे, उसके बाद दी से मिल लेंगे, बट वो नहीं मानी। खाना वाना बना करके रख दी, काफ़ी लेट हो चुका था। तो हम लोग भी सोचे कि नहीं, दी को भी वेट करवाना सही नहीं है, क्योंकि खाना अगर हम लोग नहीं जाएंगे, जल्दी खाना नहीं खाएंगे, तो वो भी नहीं खाएगी, ऐसी ही रहेगी। तो हम लोग बस निकल रहे थे, और यहाँ सारे स्कूल के लोग आते हैं ना, ऐसे घुमाने के लिए लेकर के आते, तो वही उसी का लाइन लगा हुआ था कि सारे बच्चे को गिन करके निकाला जाता, तो वही। तो हम लोग अब निकल रहे थे, क्योंकि उस तरह का यहाँ पे कुछ था भी नहीं, और था भी तो दी का भी कॉल आ रहा था। तो हम लोग सोचे कि नहीं चलो, हम लोग तो ऐसे भी पहले आ चुके हैं, तो हम लोग यहाँ से निकल रहे थे कि अब डायरेक्ट निकल करके और दी के पास जाना है। यहाँ से जहाँ दी रहती है वहाँ से थोड़ा आधे घंटे का डिस्टेंस है, तो जल्दी निकलना है। और सोची कि अब यहाँ पे मतलब पता नहीं ऐसा पहले जैसा नहीं लगा। फर्स्ट में जब हम लोग आए थे तो उस टाइम बहुत, आज से 2-3 साल पहले आए थे, तो यहाँ पे सही था। बट इस बार थोड़ा सा लग रहा था कि यहाँ सारे एनिमल्स नहीं थे, बट फिर भी
लगा कि हाँ चलो ठीक है, घूम लिए, थोड़ा माइंड फ्रेश हो गया। उसके बाद फिर हम लोगों को अब दी के यहाँ जाना था, क्योंकि दी का बहुत ज़्यादा मतलब 12 बजे से ही कॉल आ रहा था, और हम लोग का यहाँ से निकलते निकलते 2:30 बज गया था, 2:30 हो गया था, 2-2:30 बज गया था। तो सोचे नहीं पहुँचना है दी के यहाँ। तो यहाँ पे भी धूप था ही, और हम लोग जा रहे थे दी के लोकेशन पे। हम लोग इससे पहले कभी दी के ससुराल नहीं गए हैं, हर बात आते हैं तो परेशान होती है ना, तो अच्छा नहीं लगता है कि परेशान करें। बट दी इस बार बहुत जिद करती नहीं इस बार आओ। और यहाँ पे ये जो दुर्गा है वो यहाँ पे अनुदी का जो छोटा वाला बेटा उसको खांसी हो गया था, थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया था, इसकी वजह से हम लोग को दवा लेना पड़ा बीच में। और फाइनली हम लोग दी के घर पहुँच चुके हैं। और ये है हमारी दी का बेटा डुग्गू, जो बहुत ही क्यूट है। आप लोग देखो कि वो किस तरह बोलता है, मैं उससे बोल रही हूँ तो वो बोल रहा है। ये जो मेरे हाथ में बंदूक है, हाँ ये आप ला दिए। अच्छा, हाँ ला दिए। और ये देखिए मेरी दी रही, जो बहुत ही खूबसूरत आज लग रही है, क्योंकि आज है दी का एनिवर्सरी। तो ऐसे दी तो खूबसूरत है ही, तो आज थोड़ा ज़्यादा लग रही है। और दी इतना ज़्यादा वैरायटी बना करके रखी थी, खुद अकेले पूरा परेशान हुई और पूरा बना करके रखी थी। हम लोगों ने बोला भी कितना ज़्यादा क्यों आप बना करके, मतलब दी का मतलब क्या हो गया ना कि इतना अच्छा स्मेल आ रहा था खाने का, मतलब हम लोग को बर्दाश्त नहीं हुआ कि फटाफट, मुझे तो इतना ज़्यादा भूख लग गया था, फटाफट खाती। और इतना टेस्टी बनाया था दी ने। तो दी थैंक यू सो मच, इतना प्यारा टेस्टी खाना खिलाने के लिए। उसके बाद बहुत ज़्यादा जिद की दी कि रुक जाओ आज रुक जाओ। बट जो हमारे पति परमेश्वर हैं वो कहीं रुकना नहीं चाहते। और प्लस में क्या हो गया था, थोड़ा सा अनुदी का छोटा वाला बेटा का तबीयत भी ठीक नहीं लग रहा था, तो थोड़ा सा लग रहा था कि वो धनबाद में ही हम लोग दिखाते हैं। तो वो बोली कि नहीं, वहीं जा कर के हो सकता है दिखवाना होगा। तो यहाँ 8-10 हो चुका था, हम लोग निकल चुके थे, वो आने नहीं दे रही थी दी। बट फिर भी हम लोग निकल गए कि नहीं दी, हम लोग जल्दी जल्दी फटाफट चले जाएंगे। थोड़ा सा उनको टेंशन हो रहा था। फिर हम लोगों ने उनको बता दिया कि अब हम लोग धनबाद पहुँच चुके हैं। तो काफ़ी टाइम हो गया था, 11:30 बजे हम लोग धनबाद अप्रॉक्स पहुँच चुके थे। तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी और फिर से स्पेशल व्लॉग के साथ मिलूँगी, आई होप, क्योंकि आप लोग भी डेली डेली देख करके बोर हो जाते हो। तो चलिए, जय माता दी, हर हर महादेव, बाय बाय।